देखिए, च्यवनप्राश यदि सच में अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, आजकल जो है चीजों का बाजारीकरण इतना ज्यादा हो गया है, तो लोग विज्ञापन में बहुत पैसे खर्च कर देते हैं और उसकी जो दवाइयां हैं जो जिनसे बनना चाहिए, ऐसे कहते हैं कि च्यवन ऋषि ने बुढ़ापे में च्यवनप्राश खाया, इसलिए च्यवनप्राश का मतलब है च्यवन ऋषि से च्यवनप्राश बना है। तो उन्होंने बुढ़ापे में अष्टवर्ग से युक्त अनेक औषधियों से युक्त च्यवनप्राश खाया, जिसमें इम्यूनिटी बढ़ाने वाली औषधियां हैं, और वो बूढ़े से जवान हो गए। तो यदि च्यवनप्राश खराब क्वालिटी का बना हुआ हो तो जवान खाए तो बूढ़ा हो जाए, उसको कोरोना हो जाए। इसलिए अच्छी क्वालिटी का यदि च्यवनप्राश है उसको खाएं, दूध में हल्दी मिला करके पिएं, उसमें अश्वगंधा का पाउडर ले लें, अश्वगंधा के कैप्सूल ले लें, उसके अंदर शिलाजीत मिला करके पिएं। तो ये सारी चीजें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, निश्चित बात है। तो च्यवनप्राश इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला तत्व है आयुर्वेद का। देखिए, अभी हमने कार्यक्रम में बच्चों की बात की स्वामी जी, अब उस अवस्था की बात करते हैं जिसमें आप जाने को तैयार नहीं, और मुझे लगता नहीं कि आप जाएंगे। यानी हम जो बुजुर्गावस्था है उसकी बात करें, बुजुर्गों को अमूमन अल्जाइमर की समस्या हो जाती है, इसका इलाज क्या है? देखिए, अल्जाइमर के लिए सबसे पहले तो उनको लंबा श्वास लेना चाहिए, कोशिश करें, क्योंकि वो कठिन योगाभ्यास तो नहीं कर सकते। तो एक तो डीप ब्रीदिंग करें, वो जितना डीप ब्रीदिंग होगा उतना ही अल्जाइमर की प्रॉब्लम, ब्रेन के श्रिंक होने की प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम, फिर इसके बाद में आगे जो है पार्किंसन की ये सब प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो जिनको भी अल्जाइमर है, ब्रेन डिमेंशिया है, जिनको भी ये पार्किंसन है, उनको एक तो सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करना चाहिए। गहरा श्वास लें और लंबा छोड़ें, उतना ही जरूरी है। दूसरा, उनके लिए फिर ये अनुलोम विलोम बहुत ही जरूरी है। ये भी अल्जाइमर के लिए, ब्रेन डिमेंशिया के लिए, पार्किंसंस के लिए, और बड़ी उम्र में लोगों को पैरालिसिस और ब्रेन स्ट्रोक बहुत होते हैं, उनसे भी बचाने के लिए अनुलोम विलोम बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ फिर भ्रामरी और उद्गीत, ओम, ये भी 10-10, 11-11 बार करने चाहिए। तो ये उनकी परम औषध है। साथ में ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, इन औषधियों का प्रयोग उनके लिए रामबाण जैसा होता है। वे दूध के अंदर एक मालकांगनी, ज्योतिषमती बोलते हैं उसको संस्कृत में, ज्योतिषमती के 2-3 ग्राम बीज अथवा ज्योतिषमती मालकांगनी का तेल 2-3 बूंद दूध में डाल करके पीते हैं। या जिनको ये ज्योतिषमती मालकांगनी का तेल न मिल पाए तो बादाम रोगन 1 चम्मच दूध में डाल करके पी लें, तो अल्जाइमर की प्रॉब्लम में जबरदस्त लाभ होता है। साथ में मेधावटी भी यदि खा लेते हैं तो निश्चित रूप से जो प्रारंभिक अवस्था का अल्जाइमर है वो तो पूरी तरह से दूर हो जाएगा। और यदि बहुत क्रोनिक प्रॉब्लम है, क्रिटिकल है, तो फिर भी कंट्रोल जरूर हो जाएगा। स्वामी जी, अब एक वादा जो आपने कल किया था उसे हम पूरा नहीं कर पाए थे, वो अब आज आप पूरा करेंगे। सौंदर्य को निखारने का, त्वचा को अच्छा रखने का, ऊर्जावान रखने का, चमकदार रखने का क्या क्या योगाभ्यास है? देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो कपालभाति करना चाहिए। कपाल का अर्थ है माथा, भाति का मतलब दीप्ति। कपालभाति से मोटापा कम होता है, इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं, इससे शुगर कंट्रोल होती है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, गैस कब्ज एसिडिटी दूर होती है। ये इसके साइड बेनिफिट है, ये इसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। जो इसका मेन बेनिफिट है कपालभाति का, कपाल मानी माथा, भाति मानी दीप्ति। जो कपालभाति करते हैं उनके चेहरे पर सदा चमक रहती है, उनका हीमोग्लोबिन हाई रहता है। देखो, जिनका हीमोग्लोबिन लो होगा उनके चेहरे पर चमक नहीं होगा, उनको फिर लीपापोती करनी पड़ेगी, कई प्रकार से उनको जो है मेकअप करना पड़ेगा। मैं कभी मेकअप कम करने के लिए हमें कपालभाति करना है। में भी मैंने आपके अदालत से लेकर के कितने प्रोग्राम किए। आपने जैसे बताया कि चेहरे पे चमक आ जाएगी, मीनाक्षी ने सारे आसन बोलने पड़ते हैं, कपालभाति खुद ही शुरू कर दिया आजकल। जो तो जितने भी एयर होस्टेस हैं, जितने भी एंकर्स हैं, जितने भी बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, मैं सबसे कहूंगा एक तो कपालभाति जरूर करें,
एलोवेरा जूस पिए और एलोवेरा जेल चेहरे पर लगाएं। और घर में इसके लिए फेस पैक के तौर पर मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूं। पका हुआ पपीता, पका हुआ केला, उसमें थोड़ी सी चिरौंजी, थोड़ा सा बादाम, ये उसमें पीस करके मिला लें और उसमें दूध या शहद मिला लें, कच्चा दूध या शहद। तो ये एक लेप बन गया, फेस पैक बन गया। ऐसे ऐसे फेस पैक 2-3 हजार से लेकर में जो अलग अलग ब्यूटी पार्लर्स बने हुए हैं शहरों के अंदर, अब तो लॉकडाउन में सब बंद है, तो अपने घर में फेस पैक बना लें। तो पका हुआ केला, पका हुआ पपीता, चिरौंजी, बादाम, कच्चा दूध, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं, शहद मिला सकते हैं, एलोवेरा जेल मिला सकते हैं। तो ये मिला करके लगा लें और करीब आधा घंटे बाद फिर उसको हटा लें चेहरे से। तो स्नान करने से पहले इसको लगा सकते हैं। एक बहुत अच्छा है मुल्तानी मिट्टी का लेप। तो मुल्तानी मिट्टी पहले हमने अपनी माँ को कभी बालों में शैम्पू या कोई साबुन लगाते हुए नहीं देखा। वैसे तो हमने देखा पूरे गांव में कोई शैम्पू साबुन लगाता नहीं था। शादी के समय पुराने जमाने में एक बहुत भाटे जैसी लाइफ बॉय होती थी, वो कोई बारात आती थी तब जरूर एक बार कोई लेकर के आते थे, तो कोई साबुन शैम्पू नहीं लगाते थे। तो हमने अपनी माँ को देखा, वो बालों में भी मुल्तानी मिट्टी लगाती थी और चेहरे पर भी मुल्तानी मिट्टी। हमने मुल्तानी मिट्टी की यद्यपि साबुन भी बनाई बहुत रिसर्च करके। तो मुल्तानी मिट्टी को छाछ में भिगो करके अथवा कच्चे दूध में भिगो करके, शहद में या एलोवेरा में भिगो करके यदि उसका फेस पैक लगा लेते हैं तो चेहरे की चमक बहुत बढ़ जाती है। जिनको बहुत पिंपल्स होते हैं, उन कॉलेज के बच्चों को मैंने देखा, उनको हमने एक कांति लेप बनाया हुआ है जिसमें मंजीठ है और बाकी चंदन है। ये सारी जो औषधियां मैं बता रहा हूँ चेहरे के लिए, स्वामी जी आप औषधियां बताते जा रहे हैं और सुशांत बिना हमें भनक लगे फटाफट इसे टाइप करते जा रहे हैं और घर जाते ही ये सबसे पहले अपनी वाइफ को बताएंगे ये सब करना शुरू कर दो। ये आपने ठीक कहा। देखिए मेरी पत्नी वैसे ही खूबसूरत हैं और टेलीविजन पर बैठकर मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं तो घर का माहौल अच्छा रहेगा, तो वैसे मेरी खूबसूरती बढ़ेगी क्योंकि माहौल अच्छा रहेगा घर का। लेकिन स्वामी जी अभी जो ये लॉकडाउन बढ़ने वाला है, इसमें घर में लोग क्या क्या करें ये भी बताइए। कैसे अपने आप को ऊर्जावान रखें और देश के लोगों को आप क्या संदेश देंगे आज? देखिए मैं बता रहा हूं कि लॉकडाउन धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, फेज वाइज हटेगा और इस कोरोना का संक्रमण पूरी तरह से भारत से हारेगा। इसके लिए बहुत बड़ी पहल प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, उसको पूरा सपोर्ट किया है इंडिया टीवी ने और रजत जी ने तो इसमें एक लीडिंग पोजीशन ली हुई है और लोग बहुत गंभीरता से इंडिया टीवी के ऊपर सुनते हैं और जो यहां से आह्वान किया जाता है वैसा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे एक बात तो ये कहूंगा कि यह कोरोना के कारण से जो लॉकडाउन हुआ है, इस पूरी संक्रमण काल को, पूरी चुनौती को, इस संकट को हम एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल करें। शाम को 10 बजे तक कोशिश कीजिए सो जाएं। जिनको बहुत देर से सोने की आदत है तो 11 बजे के बाद तो कतई ना जागे, फिर सुबह 5 बजे तक कम से कम उठ जाएं और बहुत ही आलसी हैं तो 6 बजे तक उठ जाएं। मुझे पता लगा है कि कुछ लोग कहते हैं अभी तो ना तो स्कूल जाना, ऑफिस नहीं जाना, फैक्ट्री में नहीं जाना, कोई काम नहीं करना, तो आराम से 9-10 बजे तक उठें। ऐसे अपनी आदत खराब ना करें, सुबह जल्दी उठें। कल मैंने बोला था काल भोजनम आरोग्य कराणम, समय पर खाएं, रित भूख हित भूख मित भूख बने, अपनी प्रकृति के अनुकूल आहार को चुने और बैलेंस फूड लेते हुए, शाकाहारी फूड लेते हुए हल्का खाना खाएं, एकदम से ज्यादा खाना ना खाएं। सुबह उठते ही गर्म पानी पियो, हो सके तो उसमें आंवला, एलोवेरा जूस और गिलोय मिलाकर के पी ले तो आपकी हेल्थ और ज्यादा अच्छी रहेगी। जिनको जोड़ों में दर्द है, एलर्जी है, कफ है, वे गर्म पानी पिए, ठंडा पानी दिन में ना पिए। तो सुबह फ्रेश होकर के फिर योगाभ्यास जरूर करें और योगाभ्यास करने के बाद में स्प्राउट्स लें, फल फ्रूट लें, इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, किसी प्रकार की एलर्जी नहीं होगी जी। पश्चिम के देशों में जहां एलर्जी बहुत ज्यादा है वहां डेथ रेट 5 to 10% है और हमारे यहाँ पर इंदौर में 5 से 10% डेथ रेट पहुंच गया, जबकि कुछ जगह ये 1% है डेथ रेट। तो हमें अपना डेथ रेट भी कम करना है और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो उसके लिए भी हम अपना अच्छा नाश्ता लें, तीखे तले हुए पदार्थों से बचें, फास्ट फूड, जंक फूड बाहर से तो नहीं मिल रहा, लेकिन घरों में भी लोग बहुत ज्यादा खाना ना खाएं, खाने के 1 घंटे बाद में पानी पिए, तुरंत बाद पानी ना पिए, चबा चबा करके खाना खाएं और अंतिम बात खुश रहें,
पॉजिटिव सोचें, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, स्टे। अच्छा स्वामी जी देखिए, लॉकडाउन तो अभी खत्म नहीं होगा, ये तो लगभग तय है, लेकिन हमारे कार्यक्रम खत्म करने का वक्त आ गया है। तो मैं दर्शकों को यह बता दूं कि कल जब हम आपके साथ जुड़ेंगे और स्वामी रामदेव आपके साथ जुड़ेंगे, तो वजन कैसे कम करना है, पेट कैसे अंदर जाएगा, डबल चिन जो आ जाती है यहां पर वो कैसे कम होगी, थायराइड की बीमारी का इलाज क्या है, बाबा ये सब आपको कल बताएंगे। अगर इनसे जुड़ा आपका कोई सवाल है तो आप हमें भेज सकते हैं। स्वामी रामदेव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते सुशांत जी आपको। मीनाक्षी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने दर्शकों के लिए योग जो है वो सरल तरीके से कैसे हो, एक आम आदमी कैसे कर सकता है वो करके दिखाया। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार नोएडा में एक दिन में कैसे बढ़ गए 16 मरीज।